तो वेलकम है दोस्तों। देखिए BBMKU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी में जो अभी हल्ला चल रहा है जेनरिक पेपर को लेकर के, ठीक है, ऑल ईयर कैंडिडेट के लिए, तो वो आज एक से फिर न्यूज आई है। और क्या है न्यूज, आइए जानते हैं। जेनरिक पेपर का एग्ज़ाम होगा या क्या निर्णय लिया जाएगा, इस पर बात की गई है। देखिए BBMKU लेगा जेनरिक की परीक्षा पर निर्णय, और यहाँ पे बोला गया है कि रांची यूनिवर्सिटी और विनोबा भावे से जारी आदेश के रेफरेंस में, किसके रेफरेंस में, तो विनोबा भावे और रांची यूनिवर्सिटी, ये जो दो यूनिवर्सिटी ने जारी किया है नोटिस, इनके आदेश के रेफरेंस में साथ कुलपति को सौंपी गई फाइल, ठीक है, और निर्णय जल्द आएगा। लेकिन अभी कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं। क्या चीज़ें बताई हैं, देखिए। पहली चीज़ बताया इन्होंने कि 2015 से 18 से लेकर के 2019 से 22 तक जितने भी कैंडिडेट ने एडमिशन लिया है, 22 तक एडमिशन लिया है, ठीक है, उन सभी को जो है यह सूचना जानना है के लिए होगी परीक्षा। इन सभी के लिए परीक्षा होगी। महाविद्यालय से विश्वविद्यालय तक चक्कर लगा रहे छात्र छात्राएं, लैब असिस्टेंट और पीजीटी से वंचित होने का इन्हें डर सता रहा है कि यार कहीं ये नौकरी हाथ से चला ना जाए, हमारी जो डिग्री है अगर इनवैलिड हो गई तो, ठीक है। अब देख लेते हैं, अभी विनोबा भावे के बारे में भी जानेंगे और रांची यूनिवर्सिटी और BBMKU के बारे में भी। देखिए बोला गया है, रांची और विनोबा भावे विश्वविद्यालय की ओर से जारी स्नातक के पास आउट छात्रों के लिए एक जेनरिक पेपर की विशेष परीक्षा आयोजन के आदेश ने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के धनबाद व बोकारो के 1000 छात्र छात्राओं की धड़कन बढ़ा दी है। 1000 नहीं यार, 2 लाख कैंडिडेट हैं, ठीक है। छात्र छात्रों से विश्वविद्यालय तक का चक्कर लगा रहे हैं। विश्वविद्यालय पदाधिकारी से मिलकर विशेष परीक्षा की तिथि पूछ रहे हैं। तो देखिए आगे क्या बोला गया है कि विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को बताया है कि जेनरिक पेपर की विशेष परीक्षा संबंधी फाइल कुलपति को सौंप दी गई है, ठीक है। जल्द ही एकेडमिक काउंसिल की बैठक होगी और एकेडमिक काउंसिल की मंजूरी के बाद ही सत्र 15 से 18 से लेकर के 19 से 22 तक के छात्रों के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन होगा। बैठक के दौरान ही यह भी तय होगा कि छात्रों की विशेष परीक्षा कब और कैसे आयोजित होगी। विशेष परीक्षा के लिए कक्षा के आयोजन पर भी निर्णय होगा। यार मतलब फिर से क्या पढ़ने जाना होगा। हाँ देखिए, बात बहुत हास्यात्मक है और इसमें हंसी आएगा और गुस्सा भी लगेगा। दरअसल 2015 से 22 तक जितने भी छात्र जो हैं, ठीक है, 15 से 22 तक जितने भी छात्र CBCS यानी कि क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम CBCS छात्र सिस्टम में के तहत स्नातक पास आउट हुए हैं, ठीक है। और BBMKU विनोबा भावे मतलब ऑल ओवर झारखंड में CBCS पैटर्न चलता है स्टेट यूनिवर्सिटी में, उनका जेनरिक एक ही है, ठीक है। वैसे छात्र जिन्होंने BEd किया है, अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, गौर से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उनका जेनरिक एक ही है। जो CBCS में पास हुए हैं उनका जेनरिक पेपर एक ही है। वैसे छात्र जिन्होंने BEd किया है और केंद्रीय स्तर पर शिक्षक नियुक्ति यानी कि CTET या फिर लैब असिस्टेंट के लिए आवेदन भरे हैं जो झारखंड में निकली है, उनके लिए योग्यता की पात्रता एक मेन पेपर के साथ 2 जेनरिक पेपर है, ठीक है। उनकी योग्यता क्या है कि एक मेन पेपर हो और 2 को जेनरिक पेपर हो। इस वजह से हजारों छात्रों के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है, ठीक है। ऐसे में जो झारखंड PGT टीचर आई है 12th लेवल की 10+2 टीचर, उसमें जो है दिक्कत हो सकती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। केवल एक जेनरिक पेपर की परीक्षा देने वाले छात्र इसे लेकर डरे हुए हैं कि लैब असिस्टेंट व PG के लिए 2 जेनरिक पेपर होने चाहिए, जबकि उनके पास से जो डिग्री है उसमें एक जेनरिक पेपर ही है। ऐसे में कहीं उन्हें लैब असिस्टेंट और PGT से वंचित ना होना पड़ जाए, ठीक है, ये भय डर सता रहा है। BEd कर रहे छात्रा ने बताया, ठीक है, BEd कर रही एक लड़की ने बताया, BEd कर रही छात्रा ने बताया कि रांची और विनोबा भावे परीक्षा लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। BBMKU अब तक ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, वो मैंने नोटिस भी दिखाया था कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और आपका रांची यूनिवर्सिटी ने सब कुछ रजिस्ट्रेशन भी करना शुरू कर दिया है, उन लोग के फॉर्म फिलअप भी शुरू हो गए हैं। और BBMKU ने समय पर विशेष परीक्षा नहीं ली तो यहाँ के छात्रों को लैब असिस्टेंट और PGT से वंचित होगा, क्योंकि केवल एक विश्वविद्यालय में परीक्षा न होने से
तिथियों में बदलाव नहीं होगा, ठीक है। और जेएसएससी इसका कोई निर्णय नहीं लेगी। बात रही जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में उतना देखा नहीं जाता है आपका। लेकिन झारखंड में अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी सब में दिक्कत करने का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अब देख रहे हैं इस वजह से छात्र हैं चिंतित। तो देखिए छात्र की चिंता क्या है। छात्रों का कहना है कि जिस वक्त नामांकन लिया था यानी कि एडमिशन किए थे, उस वक्त धनबाद बोकारो के कॉलेज विनोबा भावे के अधीन थे। 2017 में अलग हो गया था, ठीक है। अब बीबीएमकेयू के अधीन, ऐसे में बीबीएमकेयू के बगैर निर्णय के धनबाद या बोकारो के कॉलेज जेनरिक पेपर की विशेष परीक्षा कैसे लेंगे, ये इनका कहना है, ठीक है, कुछ छात्रों का। अब देखिए विनोबा भावे की ओर से क्या बोला गया है। तो विनोबा भावे में रजिस्ट्रेशन और बीबीएमकेयू से डिग्री वाले छात्र ज़्यादा चिंतित हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो विनोबा भावे में रजिस्ट्रेशन किए और बीबीएमकेयू में उनका डिग्री पूरा हुआ। जैसे कि बोला गया है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय यानी कि हजारीबाग रजिस्ट्रेशन और बीबीएमकेयू में स्नातक की डिग्री लेने वाले छात्र, और ऐसे छात्र जो कि 2017 में 18 में एडमिशन लिए थे, ठीक है, 15 में 16 में और 17 में जो एडमिशन लिए थे विनोबा भावे में, उनको दिक्कत है क्योंकि वहाँ पे विनोबा भावे में वो एडमिशन लिए हैं और बीबीएमकेयू में कंप्लीट कर रहे हैं। अब उनकी चिंता क्या है जरा सुनिए। स्नातक डिग्री होने वाले छात्र जेनरिक पेपर की परीक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसमें 2016 से 19 के छात्राएं, उनका कहना है कि 2016 में उन्होंने विनोबा भावे विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया था, ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन भी विश्वविद्यालय में हुआ। सेमेस्टर 4 तक विनोबा भावे के छात्र रहे और 2018 में बीबीएमकेयू के अस्तित्व में आएगा। 2000 जब 17 में बन गया और 18 में इन्होंने पूरा एग्जाम लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो 2018 में बीबीएमकेयू के अस्तित्व में आ जाने से क्या हो गया कि सेमेस्टर 5 और 6 की जो परीक्षा, ये स्नातक की डिग्री बीबीएमकेयू में मिली, ठीक है। अब विनोबा भावे में जेनरिक पेपर की विशेष परीक्षा लेने संबंधी आदेश दिया गया। अब ये कहाँ पे जाएं, किस यूनिवर्सिटी से ये कंप्लीट करें, बीबीएमकेयू में करें या विनोबा भावे में, ये भी एक बड़ी चिंता है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं जाननी होंगी और जैसे ही कोई नोटिस आएगा इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली मैं आपको तुरंत दे दूंगा, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी की ओर से। बाकी अभी जहाँ तक जो भी चीज़ें मिली हैं मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, इसी तरह से अपडेट आगे भी करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।